बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कोप ऑफ फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसका लेक्चर 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट मेजरमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं। 3 तरह के यूनिट सिस्टम हमारे पास होते हैं। एक हमारा होता है एफपीएस, जिसमें लेंथ के यूनिट होते हैं फुट, मास के हमारे यूनिट होते हैं पाउंड, और टाइम के होते हैं सेकंड। जब ही हम इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एक हमारे पास होता है सीजीएस सिस्टम, जिसमें हमारे पास लेंथ के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, मास के यूनिट होते हैं ग्राम, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तीसरा हमारा एमकेएस यूनिट सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली यही रिकॉग्नाइज है हमारे पास। ये हमारा जो एमकेएस सिस्टम है, इसमें लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर, मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एमकेएस यूनिट सिस्टम। 3 यूनिट सिस्टम है हमारा, होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। यहाँ पे सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर लेंथ के यूनिट होते हैं, मास के ग्राम होते हैं, और टाइम के सेकंड्स होते हैं। एफपीएस में लेंथ के फुट होते हैं, मास के यूनिट नहीं होते। असल में पाउंड जो होता है फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन हमारे ब्रिटिश वालों का कहना यह है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम मास से रिलेट कर देते हैं। असल में लेंथ के यूनिट होते हैं फुट, फोर्स के यूनिट होते हैं पाउंड, और टाइम के होते हैं सेकंड्स। अब हमारे पास फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। द यूनिट यूज टू मेजर बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उन 7 क्वांटिटीज़ के जो हमारे यूनिट्स होते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स का नाम देते हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, जिस तरह 7 कलर्स होते हैं उस तरह 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ में आती है लेंथ, जिसके हम एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट होते हैं मीटर, जिसको हम एम से जाहिर करते हैं। उसके बाद आता है मास, जिसके यूनिट होते हैं किलोग्राम, एसआई यूनिट, इसको हम केजी से जाहिर करते हैं। फिर आता है टाइम, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, जिसको हम एस लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर, जिसको कैपिटल ए लिखते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के एसआई यूनिट होते हैं केल्विन, जिसको हम कैपिटल के लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास मोल, जिसको हम एमओएल लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं कैंडेला, जिसको हम सीडी लिखते हैं। तो ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के 7 यूनिट्स हैं। ये है हमारी क्वांटिटीज़, ये हैं 7 क्वांटिटीज़। ये 7 ही बेसिक रहती हैं, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 6 नहीं होती। इनके जो यूनिट्स हैं हमारे पास, ये 7 यूनिट्स हैं, इनको हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स। ये कहलाती हैं बेसिक क्वांटिटीज़। ये हमारी हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज़, 7 बेसिक क्वांटिटीज़, और इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के 7 यूनिट्स हैं, जिनको हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये 7 ही रहते हैं, ये 8 नहीं होते, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और इनके यूनिट हमारे पास कहलाते हैं बेसिक यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हो गई, इनके यूनिट आपने देख लिए। अब आ जाते हैं हम फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ की 3 डेफिनेशंस देख लेते हैं। हमारे एसआई यूनिट होते हैं लेंथ के, हम ये कहते हैं लेंथ के जो एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर। इसकी जो डेफिनेशन है पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो मीटर को डिफाइन हमने किया इस तरह से किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बीम ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम ओवर अ डिफाइंड टाइम इंटरवल। ठीक है ना, हमारे पास मीटर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बीम ऑफ लाइट से ओवर अ डिफाइंड टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में, इतने कम टाइम में, यानी अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूँ स्पीड ऑफ लाइट से 3 एक्सपोनेंट पावर 10 से, ये स्पीड ऑफ लाइट है, इतना 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, इतने से टाइम के अंदर हमारे पास जो स्पेस में या वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल करती है जितना डिस्टेंस, वो कहलाता है मीटर। अच्छा, किलोग्राम हमारे पास क्या होता है? अ पर्टिकुलर प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर कैप्ट इन सेवरेस, फ्रांस में हमारे पास एक प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ, उसका जो मास है हमने उसको किलोग्राम से जाहिर किया हुआ है कि तकरीबन वो 1 किलो का है, तो हम ये कहते हैं। द सेकंड क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द वाइब्रेशन इन द सीजियम एटम, सीजियम एटम की जो वाइब्रेशन के दरमियान वक्फा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 सेकंड बराबर है टाइम फॉर 9192631770 वाइब्रेशंस का। हमने क्या नाम दिया? 1 सेकंड का नाम दिया। इतनी वाइब्रेशंस का टाइम है, ये इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये हमारी बुक में डेफिनेशंस हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा, हम ज़रा आ जाते हैं प्रीफिक्सेस
प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, हमारी जब 10 की पावर 18 होती है, यानी 1 के साथ 18 जीरो लगा दो तो इसको हम कहते हैं एक्सा, इसको ई से जाहिर करते हैं। अगर 1 के साथ 15 जीरो लगा दो 10 एक्सपोनेंट 10 की पावर 15, तो इसको पेटा कहते हैं, इसकी पावर हो तो इसको जाहिर करते हैं पी से। अगर 10 की पावर 12 हो जाए, यानी 1 के साथ हमारे 12 जीरो लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेरा। टेरा का मतलब होता है कैपिटल टी। अगर 10 की पावर 9 हो जाए तो हम इसको कहते हैं गीगा। गीगा को कैपिटल जी से जाहिर करते हैं। 10 की पावर 6 हो जाए तो ये कहलाता है मेगा, इसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। 10 की पावर 3 किलो होता है, इसको कैसे जाहिर कर सकते हैं। 10 की पावर 2 हेक्टो होती है, इसको एस से जाहिर करते हैं। 10 की पावर 1 हमारे पास कितनी होती है, यानी 1 के साथ एक जीरो लगाएंगे तो डेका कहलाती है, डी होती है। अगर 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है। अगर 10 की पावर -1 है तो डेसी कहलाता है। 10 की पावर -2 हो तो सेंटी कहलाता है। 10 की पावर -3 हो तो वो हमारा मिली कहलाता है। 10 की पावर -6 हो तो माइक्रो कहलाता है। 10 की पावर -9 हमारा नैनो कहलाता है। 10 की पावर -12 पीको कहलाता है। 10 की पावर -15 फेम्टो कहलाता है। और 10 की पावर -18 एटो कहलाता है, ए। ये प्रीफिक्सेस दिए हैं। अगर आपको कहीं लिखा हो कि 1 एक्सा, तो 1 एक्सा का मतलब 10 की पावर 18 है। 1 पेटा का मतलब 10 की पावर 15 है। ये प्रीफिक्सेस याद रखते हैं, ठीक है, कि पेटा की जगह हमें क्या लिखना है, पेटा का मतलब क्या होता है। लेकिन इतना दूर जाते नहीं है, किलो का मतलब होता है। अगर हम कहीं किलोवाट लगा देंगे तो 10 की पावर 3 होगा, मेगा लगा देंगे तो 10 की पावर 6 होगा, गीगा लगा देंगे तो 10 की पावर 9 होगा। इसी तरह से अगर हम जाते हैं छोटे यूनिट्स की तरफ, अगर हम सेंटी का मतलब -2 होता है और मिली का मतलब -3 होता है, माइक्रो का मतलब -6 होता है, नैनो का मतलब -9 होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स की तरफ। हमारे ड्राइव यूनिट, बेसिक यूनिट्स तो आपने देख ली क्या होते हैं। ड्राइव यूनिट्स हमारे पास अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम सबसे पहले कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से बनती हैं, और उनके यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्राइव यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर्स एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर ड्राइव। ठीक है, हमारी बेसिक यूनिट्स से ही ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एसआई ड्राइव यूनिट्स ऑफ एरिया इज द स्क्वायर मीटर, ये मीटर स्क्वायर, एंड द एसआई ड्राइव यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इज द केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये हमारे पास देखें, हम ये कह रहे हैं कि एरिया में 2 मीटर आ रहा है, यानी 2 बेसिक क्वांटिटीज़ आ गई। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो उसके अंदर हमारे पास केजी भी आ रहा है और मीटर क्यूब आ रहा है। केजी की क्वांटिटी है कि मीटर क्यूब, यानी कि मीटर 3 है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 2 बेसिक क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है। किस रेशो में हो रही है ये आपने देख लिया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि एरिया का बेसिक फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ के ऐसा यूनिट होते हैं मीटर, और लेंथ के भी मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, हाइट के होते हैं मीटर, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अगर मैं मीटर को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। अगर हम वेलोसिटी के यूनिट देखें तो क्या होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। अगर हम मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर दें सेकंड से तो हमारे पास ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम -2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया ms -2। ठीक है जी। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, ये भी आप लोगों नहीं पढ़ोगे, आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 4 में। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं रेडियन और टाइम के होते हैं सेकंड, तो रेडियन सेकंड इनवर्स हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी रेडियन सेकंड की पावर -2। डेंसिटी पे आते हैं, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास के यूनिट हो जाते हैं केजी और वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब, तो केजी मीटर माइनस क्यूब, मीटर ऊपर चला गया। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम हमारे पास होता है, क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम हमारे पास क्या चीज़ होती है। अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि मोमेंटम हमारे पास होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास के यूनिट होते हैं केजी, वेलोसिटी के होते हैं मीटर सेकंड -1। तो ये भी हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर।
फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास के यूनिट होते हैं केजी, एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर सेकंड माइनस 2, और इसको हम न्यूटन का भी नाम दे देते हैं। अगर हम इसी तरह से प्रेशर की बात करें, फोर्स पर यूनिट यानी कि न्यूटन मीटर माइनस 2 और पास्कल भी कह देते हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर और जूल भी कह देते हैं। इम्पल्स की बात करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और टाइम के होते हैं सेकंड। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, जिसको हम न्यूटन मीटर माइनस 1 कह सकते हैं। ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी जो कि हमने देख ली। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हो गई। अच्छा जी, 7 बेसिक नहीं, हमारे पास बहुत सारी ये कौन सी क्वांटिटीज़ थी, ड्राइव क्वांटिटीज़ थी। हमने बता दी ये ड्राइव क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। बेसिक क्वांटिटीज़ की आपके पास लिमिट है 7, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है उसके यूनिट होगा, ये आपके पास हो गई ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ आपके पास क्या हो गई, ये हो गई ड्राइव क्वांटिटीज़। ये ड्राइव क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज हो गए, और ये हमारे पास होगा ड्राइव यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप सबसे पहले दो चीज़ों को याद रखिएगा, फिगर और डिजिट एक ही चीज़ होती है। फिगर और डिजिट एक ही चीज़ होती है, नंबर एक डिफरेंट थिंग है। जैसे आपसे कोई पूछता है आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर में आपके 0300 1 2 3 4 5 6 7 यानी 11 डिजिट्स या 11 फिगर्स हैं मोबाइल नंबर के अंदर। आपका मोबाइल नंबर एक है, उसके अंदर 11 फिगर्स मौजूद हैं या 11 उसके अंदर डिजिट मौजूद हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने से पहले सबसे पहले ये देखें कि एक पूरा हमारा नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर ये पहले वाले ज़ीरोज़ कहलाते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, ये हमारे ज़ीरोज़ कहलाते हैं, और ये जो दो नंबर्स के बीच में नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में जो ज़ीरोज़ हैं वो इन बिटवीन ज़ीरोज़ कहलाते हैं। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे 5, 8 और 3 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और एंड वाले ज़ीरोज़ हमारे कहलाते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। स्टार्ट का ज़ीरोज़ लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं, स्टार्ट के ज़ीरोज़ आपके पास कहलाते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, आखिरी के ज़ीरो कहलाते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, और जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए वो कहलाते हैं इन बिटवीन ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पे एक इन बिटवीन ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 3 लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे एक ट्रेलिंग ज़ीरो है, यहाँ पे 1 2 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के चंद रूल हैं। ये कहते हैं ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट डू काउंट। जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनको हम काउंट करते हैं। अगर ये लिखा है 24, तो 24 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। ये कंप्लीट नंबर था, एक पॉइंट वाला नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर 3.56। यहाँ कितने नॉन ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 3, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। जितने भी नॉन ज़ीरोज़ नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी नॉन ज़ीरोज़ नंबर हैं, लेकिन जो ज़ीरोज़ होते हैं उनकी पोजीशन के भी डिपेंड करता है। लीडिंग ज़ीरो डोंट काउंट, यानी लीडिंग ज़ीरोज़ जो स्टार्ट के ज़ीरो उसको काउंट नहीं करते। ज़ीरोज़ इन फ्रंट ऑफ नंबर्स, जो ज़ीरो किसी नंबर से पहले होते हैं, यहाँ हमारे पास ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, इनको हम काउंट नहीं करते। ये हमने कितने हमारे हो गए, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट को गिन लिए 2 हो गए। कैप्टिव ज़ीरोज़ डू काउंट, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ नंबर को हम कैप्टिव ज़ीरोज़ कहते हैं, यानी ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं कैप्टिव नंबर। अगर ज़ीरो किसी नंबर्स के नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है तो आप उसको काउंट करेंगे। लिखा है 1502, तो यानी एक हमारा कैप्टिव ज़ीरो आ गया। कैप्टिव ज़ीरो का मतलब होता है 1 2 3 तो हमारे नॉन ज़ीरो नंबर तो काउंट हो रहे हैं, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो भी काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4। अब आपके पास ये आ गया एक पॉइंट वाला नंबर 1.008। आपके पास नॉन ज़ीरो है 1 8, इसके दरमियान में 2 ज़ीरो, तो इसको भी काउंट करेंगे, ये दोनों तो हो गए, अब ये दोनों भी काउंट होंगे, 4 हो गए। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ डू काउंट इफ़ द नंबर कंटेन्स द डेसिमल। डेसिमल अगर है तो काउंट होंगे सीधे हाथ, सही है। ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब होता है सीधे हाथ के ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ नंबर, ट्रेलिंग का मतलब आखिरी के नंबर्स। काउंट कब होंगे, जब आपके पास डेसिमल नंबर है। अब ये 100 लिखा हुआ, 100 डेसिमल नहीं है, तो सीधे हाथ के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। लेकिन देखें आपके पास यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो ज़ीरो को काउंट करना है। देखें ये हमारा नॉन ज़ीरो हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया, ये कैप्टिव ज़ीरो यानी दरमियान में, ये भी काउंट हो गया।
पॉइंट वाले नंबर में 0 सीधे हाथ पे, तो इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है जी। अब आपके पास अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखा है 1.00, तो आप एक्सपोनेंट को नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसको देखेंगे। तो ये आपका डेसिमल नंबर है, 1 तो शामिल हो ही रहा है, इसके साथ 0 भी होगा, 0 भी होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ये इसके बेसिक रूल्स देख लिए हमने दोबारा बेसिक रूल्स पे आ जाते हैं। हमारे पास ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट डू काउंट, तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स या डिजिट्स हम काउंट करते हैं, तमाम नॉन ज़ीरो फिगर्स या डिजिट्स को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। 24 लिखा हुआ है, अगर डेसिमल नंबर की बात करें 3.56, तो यहाँ 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि तमाम नॉन ज़ीरोज़ हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ वो ज़ीरोज़ जो उल्टे हाथ पे होते हैं, नॉन ज़ीरो लीडिंग ज़ीरोज़ किसी भी सूरत में काउंट नहीं होते, चाहे कंप्लीट नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, उल्टे हाथ के ज़ीरोज़ को हम शामिल नहीं करते। ये भी छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिया, 25 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। कैप्टिव ज़ीरोज़ जो हमारे नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में होते हैं उसको कहते हैं कैप्टिव ज़ीरोज़, और इनको हम काउंट करते हैं। अब आपने देखा 1502, ये डेसिमल नंबर नहीं था, कंप्लीट नंबर था, ये दरमियान में आ गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर में ज़ीरो दरमियान में आ रहे हैं, इन दोनों को भी शामिल करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ डू काउंट, ट्रेलिंग ज़ीरो सीधे हाथ वाले ज़ीरोज़ काउंट होते हैं अगर इफ़ द नंबर कंटेन्स द डेसिमल, अगर डेसिमल होगा तो काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ देखा आपने कंप्लीट नंबर सीधे हाथ के 100, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1। ठीक है, लेकिन ये आपने सीधे हाथ का 0 शामिल करना है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, ये दरमियान में तो शामिल हो गया, 6 हो गया, ये पॉइंट है, तो ये 0 काउंट हो गया, 5। अच्छा, अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो ये एक्सपोनेंट पावर नहीं पढ़ेंगे। या आपके पास क्या आ गया 1.00, यानी कि ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की ही बात कर रहे थे। ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हमें पता है जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ दे हैव अ नॉन जीरो डिजिट टू देयर लेफ्ट। सिंपल हमने बात की, हम कह रहे हैं कि अगर उल्टे हाथ पे जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ दे हैव अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट टू देयर लेफ्ट। अगर नॉन जीरो उनके उल्टे हाथ पे तो सिग्निफिकेंट होंगे। चले हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है। हम कह रहे हैं द एग्जाम्पल्स बिलो सिग्निफिकेंट जीरो आर इन रेड, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास रेड में है। सिग्निफिकेंट जीरोस, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, देखिए कैप्टिव जीरो है, दरमियान में आ रहा है, तो हमारे ये सिग्निफिकेंट हो गया। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे हमारे स्टार्ट में है, यानी ये हमारा स्टार्ट का जीरो उल्टे हाथ का जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे। हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सीधे हाथ पे कंप्लीट नंबर में ज़ीरो शामिल होता है, नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। ये हमारा 230 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसको सही कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाए। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब हमारे पास उल्टे हाथ पे है, उल्टे हाथ के ज़ीरोज़ हम शामिल नहीं करते, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सीधे हाथ का ज़ीरो आप कब शामिल करते हैं, जब आपके पास पॉइंट लगा हुआ होता है, तो उल्टे हाथ के ज़ीरोज़ तो शामिल नहीं हुए, लेकिन ये ज़ीरो शामिल हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उल्टे हाथ के ज़ीरो शामिल नहीं हुए, लेकिन दरमियान का ज़ीरो शामिल होता है, कैप्टिव ज़ीरो होता है। ठीक है, ट्रेलिंग। अच्छा जी, तो ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 और 3। यह आपके पास डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसमें ज़ीरो है ही नहीं, तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये डेसिमल नंबर भी हो या कोई भी हो, दरमियान का ज़ीरो काउंट होता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये डेसिमल नंबर है, सीधे हाथ वाला ज़ीरो शामिल होता है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। उल्टे हाथ के ज़ीरो शामिल नहीं होते, 0 0 3 7 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1.0 दरमियान का ज़ीरो शामिल होता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दरमियान का ज़ीरो तो शामिल होता है, लेकिन डेसिमल नंबर में सीधा हाथ का ज़ीरो भी शामिल होता है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारे। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड किस तरह करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड करने का तरीका देख लेते हैं। हमारे पास सिग्निफिकेंट व्हेन वी अप्रोक्सीमेट होल नंबर्स वी मे नीड टू इंसर्ट जीरोस एज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज ऑफ द नंबर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कैसे हम इसको क्या करेंगे, आपसे कहा जाए कि मुझे एक नंबर दे दिया जाए 1472, मैं कह रहा हूँ उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में बना दो, एक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर दो। ये है 1472। ठीक है, आपने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाना था, तो आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डाल दी लाइन।
सही, कुछ नहीं किया, लाइन डाल दी। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर होती तो दो के बाद लाइन डाल दी, मैंने लाइन डाल दी। अब लाइन के बाद वाले नंबर को चेक किया, 5 से बड़ा है या छोटा है। आपने बोला 5 से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा नहीं है तो आपने तीनों को ज़ीरो बना दिया, ठीक है। और अगर 5 से बड़ा होता तो क्या होता वो भी हम देखेंगे। आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना था तो 1 के बाद आपने पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लाइन डाल दी। आपने देखा है 5 से छोटा है, आपने बोला 5 से छोटा है या बड़ा है, आपने बोला 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा था तो जितने भी लाइन सब तो ज़ीरो बना दिया, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अच्छा, अगर अब हम इसको कहें 22728, हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लाइन डाल दी, बाद का नंबर देखा 5 से बड़ा है, नहीं है भाई 5 से बड़ा, हमने सबको 1 2 3 4 0 लिख दिया। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट। अब हमारे पास एक नंबर है 488135। अब इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, आपने एक लाइन डाल दी। आपने बाद का नंबर देखा 5 से बड़ा, आपने बोला हाँ या 5 से बड़ा है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये 2 को आपने ऐसे ही रहने दिया था और इसमें चार जितने नंबर थे उतने ही ज़ीरो लगा दिए। अब आपने 1 2 3 4 5, ये ज़ीरो तो लिख दिए, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये अगर 4 था तो इसको 5 कर दिया, अगर ये 6 था तो इसको 7 कर देंगे। तो अब ये 4 की जगह कितना आ गया 5, और बाकी सब ज़ीरो में कन्वर्ट होगा। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इस नंबर में एक ऐड हो जाता है, अगर ये 5 से छोटा होता है तो नंबर ऐसे ही रहता है। अच्छा, अब हम इसी तरह से कह रहा है कि अब इसको हमें इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद लाइन डाली, लाइन के बाद वाले नंबर को देखा है 5 से बड़ा है छोटा, आपने बोला 5 से बड़ा है। अब आपने लाइन से पहले वाले नंबर के इन दोनों को तो ज़ीरो बना दिया, आपने लाइन से पहले वाले नंबर में एक ऐड किया, 1 ऐसे ही आया, 4 की जगह 5 आ गया, 1500 हो गया। 42728, आपने देखा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लाइन लगाई, लाइन के बाद वाले नंबर को देखा 5 से बड़ा, आपने बोला ठीक है। हमने इन तीनों को बनाया ज़ीरो, इस 2 में 3 एक ऐड किया, 3 हो गया, 43,000 हो गया। 204478, अब आपने देखा कि दो नंबर के बाद लाइन डाली, लाइन के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, आपने इसको 20 तो ऐसे लिखा, इन चारों को ज़ीरो लिख दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग ऑफ करना है आपने। दो सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे करना है, मैं कह रहा हूँ उसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो आपने क्या किया, 6.3528 आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर में करना था। 6 के बाद आपने लाइन लगाई, लाइन के बाद आपने देखा कितना नंबर है 5 से छोटा, तो आपने सबको 0 0 0 0 बना दिया, यानी कि मैं इसको 6.00 यानी 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 6.000। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूँ कि 4 से दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 6.3 के बाद लगा दी होगी लाइन। 6.3 के बाद आपने क्या किया होगा, इसमें आपने लगा दी, इसमें 6.3 के बाद एक लाइन लगा दी, ये लाइन लग गई। अब आपने देखा है 5 से बड़ा है या छोटा, आपने बोला 5 है। अब अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 6.4। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो यहाँ पे आपने लाइन डाली, आपने यहाँ लाइन डाली, ये नंबर देखा 5 से छोटा है, आपने बोला ठीक है भाई 5 से छोटा है, तो आपने इसको क्या कर दिया 6.35 रहने दिया और कुछ भी नहीं किया, ख़त्म हो गई कहानी। ये 2 0 0 बन गया, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट के बाद सीधा पे ज़ीरो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ना ही लगाए तो अच्छा है, ठीक है ना, वरना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएंगे पॉइंट के बाद। 34.026, इसको कितने में कन्वर्ट करना हमने, एक सिग्निफिकेंट फिगर में। 34 के बाद आपने डाल दी लाइन, ठीक है जी। नहीं, एक सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 34 के बाद नहीं लाइन डालेंगे, हम कहाँ लाइन डालेंगे, हम लाइन डालेंगे इसमें, किधर लाइन डालेंगे, अब आपको ये पता है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने 3 के बाद लाइन डाल दी, 3 के बाद आपने लाइन डाली, ठीक है, 3 के बाद लाइन डाली, ये देखा 5 से छोटा है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो लिख दिया 30, और हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं लिखने, हमने 30 लिख दिया, बाकी सब है ही नहीं, छोड़ दिए। अच्छा, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, यहाँ लाइन डाली, देखा 5 से छोटा, 34 छोड़ा, ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये करना है आपने, ये सारे नंबर नोट कर लें, इसको कन्वर्ट कीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, अब डिवाइड राउंडिंग रूल्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। राउंडिंग का तरीक़ेकार क्या होता है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ और ये MCQs भी आता है। राउंडिंग का तरीक़ेकार में आप कैलकुलेटर उठाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर कैसे उठाएंगे, आपको कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर उठाना है आपने। देखिए तरीक़ेकार इसका क्या होता है, हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, आपने बोला दो नंबर है,
ये दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने देखा कि दोनों में इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ठीक है जी। तो हमारे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है ना। एक में 2 है, एक में 3 है। हमारे आंसर जो होना चाहिए अब वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा। ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही होना चाहिए। अब मैंने 24 को अगर 3.28 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर में, ये आ रहा है 78.72 आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लगा दी लाइन, यहाँ पे लाइन लगाई तो ये 5 से बड़ा है। अब ये 5 से बड़ा तो इसमें एक ऐड हो गया, ये बन गया 79। कहानी ख़त्म। पॉइंट के बाद नंबर नहीं लिखते राउंडिंग ऑफ में। ठीक है, सब ज़ीरो बन जाता है। 23.5 मल्टीप्लाई बाय 12, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास, 2। तो मेरा आंसर कितने होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28.2 आ रहा है। ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद देखा तो हमारा 2 आ रहा है। ये 5 से छोटा था, मैंने क्या किया, 5 इसको 28 के बाद कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दिया। ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा होता है 29 हो जाता। 60.2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो मेरा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा क्योंकि दोनों में 3 है। डिवाइड किया आ रहा है 2.995 जो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर लाना है 3 में। आपने 2.99 के बाद ये लगा दी एक लाइन। अब सवाल ये आ गया लाइन। ठीक है, अब ये लाइन जब लग गई तो ये मेरा 5 है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या होता है, इधर आ जाता है एक ऐड। जब यहाँ पे एक ऐड हुआ तो ये हो गया 2.99 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटली 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 0, 1 इसमें ऐड हुआ, ये 1 यहाँ पहुँचा, ये हमारा हो गया 10, ये 0 यहाँ, 1 यहाँ पहुँचा, तो ये कितना बन गया 3.00। अब हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है बेटा, इसको देखें। ये थोड़ा सा लंबा तो टॉपिक हुआ लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरह से।